तो प्यारे बच्चों, बनना हो स्टार तो हो जाओ फिर से एक बार तैयार, क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है बड़ा ही मजेदार आपके अपने अखिलेश पांडे सर के साथ। टॉपिक है क्लास 10 सीबीएसई के अंदर साइंस सब्जेक्ट से, और चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और उस चैप्टर से रिफ्लेक्शन के पार्ट से इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए और समझते हैं कि कैसे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होता है। सबसे पहले समझते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अगर इनवर्ड हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। ये है कॉनकेव मिरर, और ये वाला जो लाइन है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। कॉनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस उसका हो गया। अगर लाइट, रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट होता है कोई रे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा। इसी का रिवर्स, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होते हुए आता है और स्फेरिकल मिरर या कॉनकेव मिरर से टकराता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगा। दोनों देखा जाए तो एक दूसरे का रिवर्स है। पैरेलल था तो फोकस से पास हुआ, एंड फोकस से आया तो पैरेलल पास हुआ। और ये भी बता दूं कि ये जो रूल्स हैं ये कॉनकेव के लिए भी अप्लाइड है, कॉन्वेक्स के लिए भी अप्लाइड है, बस थोड़ा बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अभी इस वीडियो में हम लोग कॉनकेव कवर कर रहे हैं, आने वाले वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स भी कवर करेंगे। तो फिर से रूल को रिमाइंड करते हैं, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आए, कॉनकेव मिरर पे टकराए, तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो रे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पास होगा फोकस से। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होते हुए आया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगा। थर्ड रूल इज, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए टकराए, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए टकराए कॉनकेव मिरर पे, तो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, सेम डायरेक्शन में वापस चला जाता है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही वापस चला गया। रूल नंबर 4 इज सेम एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो चूंकि यह पोल जो है, इस पर यहाँ पर अगर बात करें तो ये एकदम से 90 डिग्री बनेगा, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस हो गया। तो नॉर्मल टू द सरफेस से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल टू द सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जाहिर सी बात है, अगर पोल पे कोई इंसिडेंट रे आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे रास्ते में रिफ्लेक्टेड रे जो बनेगा वो ऑब्वियसली उसके केस में जो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर बनेगा, मतलब इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होगा, इक्वल होगा। तो फिर से ये चारों रूल फटाफट देख लेते हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रेज passes through focus. If incident ray comes through the focus, then the reflected ray is parallel to the principal axis. If incident ray passes through center of curvature, then reflected ray also passes through center of curvature. If incident ray meets at pole P, then after reflection the incidence angle and the reflected angle will be same. ये दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन सभी रूल्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो वन बाय वन ये जो चार यहाँ पर इंसिडेंस रे हमने दिखाया, ये चारों को एक ही इमेज, मतलब सिंगल टाइम में यूज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बेसिकली अगर हम बात बोले कि कोई एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कोई एक इमेज के पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या चाहिए? तो दो लाइट का इंटरसेक्शन चाहिए। यानी इन चारों में से किसी भी दो रूल का यूज करके हम लोग कोई भी इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले यही चीज समझना है कि किसी एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यहीं पर इमेज बनेगा, हमको क्या चाहिए? दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन। मतलब इंसिडेंट रे ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से होके आएगा, तो इंसिडेंट रे पैरेलल भी हो सकता है, इंसिडेंट रे फोकस से भी पास होता हुआ हो सकता है, इंसिडेंट रे सेंटर से पास होता हुआ भी हो सकता है, इंसिडेंट रे पोल से भी पास होता हुआ हो सकता है। बट रिफ्लेक्टेड रे जो है वो
चारों में से कोई अगर दो भी हमको पता चल जाए रिफ्लेक्टेड रे, तो वो उसका इंटरसेक्शन से हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इमेज कहाँ बनने वाला है। तो व्हाट वी विल हैव टू डू, हम लोगों को ये चारों अप्लाई नहीं करना है, चारों में से कोई भी दो अप्लाई करना है अपनी मर्जी से, अपने सहूलियत के हिसाब से। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इन दोनों का ही यूज करने की कोशिश करेंगे, और जहां पर इन दोनों से काम नहीं चलेगा देन वी विल ट्राई दिस ऑल्सो। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इन चारों में से किसी भी दो रूल का यूज करके और इमेज फॉर्म करने के लिए। सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनता है, फोकस पे। कैसे बनता है वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हमको दिख नहीं रहा, या फिर ऐसा समझे कि जैसे सनलाइट है, सनलाइट इंफिनिटी पर है, तो सनलाइट चाहे हम घर के नीचे से देखें, ग्राउंड फ्लोर से देखें, या फिर छत पर जाकर के देखें, दोनों के केस में डायरेक्शन वही दिखता है, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसके केस में भी क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वी डोंट नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट से जो इमेज, जो लाइट आ रहा है बेसिकली एकदम पैरेलल ही आ रहा है। इसके केस में इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रहता है तो वहां से जो लाइट आ रहा होता है वो एकदम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है। तो ये दोनों लाइट जो है, दोनों इंसिडेंट रे कैसे आ रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है, टकराने के बाद हम लोग अभी पढ़े ना, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल कोई इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होता है। तो इसका भी रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हुआ, इसका भी रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हुआ। मैंने क्या बोला, कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे का अगर इंटरसेक्शन मिल गया तो इमेज वही बनना है। तो यहाँ पर ये दोनों का रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ मिल गया तो इमेज कहाँ बन गया, फोकस पे बन गया। तो इसके केस में क्या हो गया, कॉनकेव मिरर पे अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रहा, फोकस पे बन रहा। कैसा बन रहा, तो ध्यान दे, मिरर में जब इमेज मिरर के सामने बनता है तो लाइट रियल लाइट के इंटरसेक्शन से बनता है, रियली लाइट जहां जा रहा होता है उसके इंटरसेक्शन से बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। क्योंकि लाइट मिरर के पीछे नहीं जा सकता है, लाइट एक्चुअली जाएगा कहां पर, मिरर के आगे जाएगा। जो पीछे लाइट को हम लोग ऐसे ही डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, मतलब वो वर्चुअली दिखा रहे हैं कि अगर लाइट नहीं गया होगा तो वैसा पीछे के साइड में होगा, बट एक्चुअली लाइट गया कहां, टकराने के बाद लाइट फ्रंट में आया, मतलब रियली कहां आया, मिरर के फ्रंट में, मिरर के सामने। तो मिरर के सामने जितना भी इमेज बनने वाला है सब कैसा बनेगा, रियल। और ये एग्जाम के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, या पढ़ते वक्त भी ध्यान रखिएगा, जो रियल वो इन्वर्टेड, जो वर्चुअल वो इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो जो रियल, रियल के साथ क्या आ गया, इन्वर्टेड। तो जहां यहाँ पर जो इमेज होगा वो बेसिकली भले छोटा है, लेकिन ऐसा समझना है कि वो उल्टा ही बनेगा, मतलब उल्टा। जैसे ये इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर भले ऐसा होगा तो इसका इमेज जो यहाँ पे बन रहा होगा वो इसका उल्टा ही बन रहा होगा, एरो जो होगा वो नीचे के साइड में दिखेगा। ठीक है, तो ओवरऑल फर्स्ट केस में हम लोग समझे कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। कैसा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना और डिमिनिश मतलब वेरी स्मॉल। सेकंड केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा नजदीक लाते हैं। पहले केस में हम लोग कहाँ रखे ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी पे रखे। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से थोड़ा नजदीक ला रहे हैं, मतलब अब दिखाई देने लगा, मतलब सी के बियॉन्ड, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी, या फिर आप लिख सकते हैं इंफिनिटी और सी के बीच में। बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो अब हमारे पास चॉइस है, इन चारों में से कोई सा भी रूल यूज करें। तो हमने बताया सबसे प्रिफरेबली हम लोग दो ऊपर वाला चुनने का कोशिश करेंगे, तो वही चुनते हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो गया वो फोकस से पास हो गया, ये देखिए फोकस से पास हो गया। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। हमने कौन कौन सा रूल चुना, तो एक ये रूल चुना और एक ये रूल चुना। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया तो फोकस से पास हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। तो इन दोनों का फिर से वही बात, दो रिफ्लेक्टेड रे जहां टकराएंगे, जहां इंटरसेक्ट होंगे, वहां क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये दोनों टकराए कहां पर, इस पॉइंट पे टकराए, तो यही इमेज बन गया हमारा। अब देखने से भी पता चल रहा है कि ये इमेज इसका उल्टा है और रियल ही बना। मैंने पहले ही बता दिया, मिरर के सामने जो भी बने रियल बनता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड और बहुत छोटा बना। ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये रूल और ये रूल केवल यूज किया, तो आप भी इसी रूल को यूज करें। आप ये दोनों रूल भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगा, फोकस से पास हो तो पैरेलल। तो आप इस तरह से भी बनाइएगा तो भी इमेज यही बनने वाला है। और कोशिश कीजिए कि आप कंपास और स्केल का यूज करके बनाएं। यहाँ तो मैंने रफ डायग्राम बना दिया क्योंकि बोर्ड पर कंपास और स्केल यूज करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो आप कोशिश कीजिए जब कॉपी में बनाइए तो कंपास स्केल का यूज कीजिएगा, तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली वहीं पर जा भी रहा। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या किया कि जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिवर्ट हो गया, दोनों का रिफ्लेक्शन चूंकि यहाँ पर है तो इमेज यहाँ बन गया। तो दो केसेज हमने देखा, इन्फिनिटी पर था तब कहाँ बना, फोकस पे। इन्फिनिटी से थोड़ा पास लाए तो अब ये फोकस से दूर जाना चालू हुआ, मतलब फोकस और सी के बीच में बना। इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज है सी और एफ के बीच में। थर्ड वन हम थोड़ा और पास लाते हैं तो अब कहाँ ला सकते हैं, सी पर ला सकते हैं। किस जगह पर लाएंगे ऑब्जेक्ट को, सी पर लाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाएं। अगेन दो कोई भी रूल इसमें से यूज कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं क्या रूल यूज करते हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास हुआ, फोकस से अगर पास करते हुए कोई इंसिडेंट रहे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। तो ये दोनों टकरा के कहाँ मिला, देखो एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही मिला, जैसा साइज इसका वैसा ही साइज इसका। रियल बना मिरर के सामने, मतलब रियल, और इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड, और साइज क्या है, सेम साइज है। ठीक है, तो ध्यान दे फिर से, इन्फिनिटी पर था तो फोकस पे बना, इन्फिनिटी से मैं सी के बीच में लाया, इन्फिनिटी और सी के बीच में थोड़ा नजदीक लाया तो कहाँ चला गया, फोकस और सी के बीच में। और फिर सी पर जब ले गए तो वापस सी पर आ गया। तो जैसे जैसे हम लोग एक तरह से ऑब्जेक्ट को सामने लेते जा रहे हैं, इमेज उससे दूर होते चला जा रहा है। हम समराइज लास्ट में फिर से करेंगे, समझते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में कहां तक ले गए थे, इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी से सी के बीच में, फिर सी पर ले गए ऑब्जेक्ट, अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट ले जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां ले गए, सी और एफ के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है। अगेन दो कोई भी रूल यूज कीजिए। रूल यूज किया मैंने, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे पास हुआ, फोकस से। फोकस से पास करते हैं तो कैसे पास होता है, पैरेलल। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहां बना, सी और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब बियॉन्ड सी। और देखा जाए तो ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लार्ज बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना और लार्ज बना। नेक्स्ट हम लोग क्या किए, अगेन ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले गए, कहां ले जाएंगे, अब एफ पे ले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को कहां लेके चले गए, एफ पे। फिर से देखिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हुआ। अब फोकस से तो पास करा नहीं सकते थे ना लाइट को, अब यहाँ पर मजबूरी थी कि दूसरा कोई रूल यूज करना है, तो रूल यूज किया सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होता हुआ इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो एकदम पैरेलल हो गया, मतलब कभी इंटरसेक्ट होने वाला नहीं है, यानी इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट को ले गए तो कहाँ पहुंच गए हम लोग, इन्फिनिटी पे। फिर से देखते हैं, इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, इन्फिनिटी और सी के बीच में ले गए तो फोकस से इधर आ गया, सी पर बनाए तो सी के पास ही बन गया, फिर सी और एफ के बीच में ले गए तो और थोड़ा दूर हो गया, सी से बाहर चला गया, और फाइनली हम एफ पर बनाए तो इन्फिनिटी पे चला गया। अब एफ के और आगे ले जाएंगे तो अब कहां बनेगा, इधर तो बनेगा नहीं, तो बनेगा कहां, वर्चुअली। तो देखते हैं कैसे वर्चुअली बनता है। एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का, फिर से देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे तो फोकस से पास होगा, तो यहाँ से लाइट पास करा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के लिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट इंसिडेंट हुआ वही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट दूसरा जो है रे, इंसिडेंट रे, अगर हम लोग पोल तक ले जाते हैं, पोल की तरफ ले जाते हैं तो वापस वही एंगल बनाते हुए पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो दोनों का जो रिफ्लेक्शन है इस डायरेक्शन में, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो किधर पॉसिबल है, बिहाइंड द मिरर। इन दोनों को थोड़ा सा खींच करके पीछे ले गए और ले जाने के बाद हमने इमेज फॉर्म किया। तो अब ध्यान से देखें तो इस इमेज के ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज काफी लार्ज है। तो इस बार रियल नहीं है, क्यों, क्योंकि मिरर के सामने नहीं है, कहाँ है, मिरर के पीछे है। तो इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। कैसा है, ये एकदम सीधा है, जैसा ये है वैसा ही ये सीधा है, इरेक्ट एंड वेरी लार्ज। तो इस तरह से हम लोग समझे कि किस तरह से अलग अलग फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर में। और आई होप कि ये वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं जाते जाते डिस्क्लेमर, जो हर वीडियो में बताता हूँ, वीडियो देखने से चीजें याद नहीं रहती है। जो बोर्ड पर बताया गया है उसे कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करें, खुद से इमेज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करें और एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी करें। थैंक यू सो मच।